सब कुछ याद है इसे। बस यही भूल गया कि जग में मैंने इसके साथ क्या किया था। ऐसा कैसे हो सकता है? पूरब, सुन ली सारी सच्चाई। हो गया यकीन कि हमारा समीर ही है। हो गया शक दूर। तो बस अब समीर के बारे में कुछ गलत मत बोलना, ठीक है? या तो ये अपनी याददाश्त का एक छोटा सा हिस्सा खो चुका है, यहाँ पे ये मेरे साथ कोई खतरनाक खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। ये भी तो हो सकता है कि ये सही मौका ढूंढ रहा हो मेरा पर्दाफाश करने का। कैसे पता लगाऊं? वीर जी, तैयार हो जाओ, पंचायत में जाना है। पंचायत क्यों? पिंड वाले मेरा सम्मान करना चाहते हैं। अच्छी बात, तुझे जरूर जाना चाहिए। पर क्या है ना, मैं नहीं आ पाऊंगा। मुझे किसी काम से अमृतसर जाना है। फिर आपके बगैर जाने का तो मतलब ही नहीं बनता। पूरे पिंड को भी तो पता चलनी चाहिए ना असली कहानी। कौन सी कहानी? वही जो आपको पता है और मुझे पता, बाकी को भी तो पता चलना चाहिए, वरना आपके बगैर ये फंक्शन तो अधूरा रह जाएगा। चलिए, अब तैयार हो जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। वही हुआ जिसका डर था। सारे पिंड के सामने बताएगा समीर कि मैंने इसके साथ क्या किया। भाइयों और बहनों, आज हम इस पिंड के एक ऐसे होनहार बेटे का सम्मान करने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि इस पिंड का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया है। हमारे पिंड का हीरा समीर अटवार। आज समीर का इस्तेकबाल करते हुए मैं ये कबूल करता हूं कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। हम उसके लिए शर्मिंदा हैं और जिसके लिए हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। ये वही जगह है जहां बेबे और समीर का अपमान किया गया था और आज इसी जगह पर हम उनका सम्मान करने जा रहे हैं। वीर जी, उसने इंसाफ कर दिया। मेरे परिवार के सारे पाप धुल गए। बेटे ने बाप के हिस्से का धर्म निभाया। ये सब तेरी तपस्या का फल है बलबीर। अब मैं बेबे बलबीर कौर जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 बोल बोले। सरपंच जी ज्ञानी है। जो उन्होंने मेरे पुत्र समीर के बारे में कहा, मैं मां गदगद हो गई। बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि जब समीर गया था तो मेरी सांस रुक गई थी, पर ईश्वर है, वरना मेरा समीर वापस लौटकर कभी नहीं आता। रब दा लख लख शुक्र है
और आप लोगों की दुआएं मेरे परिवार के साथ जुड़ी। अपना प्यार, अपनी दुआएं हमेशा मेरे पुत्र समीर के साथ रखना। बस मैं इतना ही कहूंगी। अब मैं समीर पुत्र से कहूंगा वो पिछले 6 महीने का सफर और आप बीती हमसे बांटे। इस दौरान हमारे पिंड ने देश को एक नया नारा दिया है, देश का हीरो कैसा हो, समीर अग्रवाल कैसा हो। पूरब, वीर जी, बैठिए। आपकी गैर हाजिरी में मैं अपने दिल के सुख दुख साझे नहीं कर पाऊंगा। फौज की वर्दी और बेबे का आशीर्वाद लेकर जब मैं जंग पर गया तो दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था कि फर्ज पूरा करना। जख्मी हुआ, पकड़ा गया, बहुत जुल्म से उस पार की जेलों में। मैं अपने बेबे का लाडला, दर्द क्या होता है जानता ही नहीं था। कई बार टूटा और कई बार मरने की उम्मीद की, लेकिन फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ कि आज मैं अपनों के बीच दोबारा बैठा। और आप लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? कौन सुनना चाहता है ये सब? बलबीर, ये कब इतना बड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। वीर जी, मुझे भी कहाँ पता चला ये इतना बड़ा हो गया। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कोई और था। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी जाने वो इंसान कौन था। पर्दे के पीछे जो असली चेहरा छिपा है, आज वो चेहरा मैं आप सबके सामने लेकर आऊंगा। नहीं बख्शेगा आज मुझे, नौकरी भी जाएगी और जान भी। ये सहरा मेरे सर नहीं बनना चाहिए, इसका असली हकदार कोई और है। वो हकदार मेरा बड़ा भाई पूरब। पूरब वीर जी ने मुझे फौज में भर्ती करवाया, मुझे सही रास्ता दिखाया, अकल दी। अगर पूरब वीर जी नहीं होते तो शायद आप लोग मेरा ऐसा सम्मान नहीं कर रहे होते। और इसके लिए मैं पूरब वीर जी को धन्यवाद करता हूं। वीर जी ऊपर आइए।
तू बहुत कुछ भूल रहा है मेरे भाई। अच्छा है, भूल ही रहे तुझे हमेशा वो गोली जो मेरी बंदूक से तेरी छाती में उतरी थी। अब किसी बात का डर नहीं है तुझे पूरब बाजवा। जल्दबाजी हुई पर गलती मेरी है। ऐसे समीर पे शक करने की ऐसी कोई वजह नहीं मिली मुझे। जैसे आपने कहा था वैसे ऑब्जर्वेशन फाइल कर रहा हूं मैं। समीर आज भी देश का वफादार सिपाही है। इतनी जल्दी अपना फैसला बदलिए कैप्टन। मैंने उससे क्लोजली ऑब्जर्व किया। ऐसे शुरू में वो बदला बदला लग रहा था, लेकिन अभी काफी तेजी से नॉर्मल हो रहा है। अच्छी बात है, लेकिन समीर पर आखिरी फैसला उसकी डीब्रीफिंग के बाद ही लिया जाए। राइट सर। कब बुला रहे हैं उसे डीब्रीफिंग? उसे कल हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करने के ऑर्डर्स भेज दिए गए। राइट सर। ये लो ताजी ताजी लस्सी, अभी अभी बनाइए। थैंक यू। क्या क्या कहा? थैंक यू? वाह जी वाह, पहले गांव के चौपाल पे इतनी बढ़िया स्पीच दी और अब मुझे थैंक यू बोल रहे हैं। तुझे ना पजामा सिंह नहीं बोल सकती, अब गांव का हीरो बन गया ना तू। बस बस, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। इससे ज्यादा घूर घूर को देखोगे ना तो आईना टूट जाएगा। अरे भाई गुस्सा क्यों होता है? मैं तो सच बोल रही थी। वैसे एक बात, काफी दिल से बोला तू गांव वालों के साथ। इतना कुछ बीता तुझ पर और तूने बताया भी नहीं। दोस्त नहीं मानता अब? मेरे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? मतलब? क्या निकलवाना चाहती है मेरे मुंह से? मुझे वक्त चाहिए महर, शायद फिर कभी तेरी उम्मीद पर खरा उतर सकूं। चल ठीक है, तूने इतना तो माना। बाकी फिक्र नॉट, तेरा जितना हौसला है ना, महर का जिगरा उससे भी ज्यादा है। तू अपना दर्द बांटेगा तो अच्छा लगेगा, और नहीं बांटेगा तो मैं तेरे बिना कहीं समझ जाऊंगी। बेबे को बोल देना कि मैं हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। जी। अच्छा सुन, ऑल द बेस्ट। थोड़ी सी अंग्रेजी तो मुझे भी आती है। क्या करूं मैं इसका? हेकड़ी इतनी दिखाता है, पर अब तो गुस्सा भी नहीं आता। आप अकेले ही दुश्मन के पीछे भागे, हमें तो यही पता चला है। जी, दुश्मन वहां से भाग रहा था। मुझे लगा कोई और नुकसान ना करे, इसीलिए मैं उसके पीछे भागा। क्या आप उसे घेर पाए? जी नहीं, उसने मुझ पे बंदूक तान दी। तो उसने गोली मारी आपको? गोली दुश्मन ने चलाई। उनके आर्मी हॉस्पिटल कैसे पहुंचे आप? जी याद नहीं, मैं बेहोश हो चुका था। गोली लगने तक का वाकया याद है मुझे। और जब आग खुली तो उनके हॉस्पिटल में था मैं। क्या आपको वहां टॉर्चर भी किया गया? बहुत, जिस्मानी और रूहानी तौर से। क्या जानना चाहते थे वो आपसे? ये हमारे आर्मी सीक्रेट्स जो मुझे बिल्कुल नहीं पता थे। मैंने नई नई आर्मी ज्वाइन की थी और ज्वाइन करते ही मुझे मिशन पे भेज दिया गया। उन्हें मुझसे कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर आपको सीक्रेट पता होते तो क्या आप उन्हें बता देते? जी बिल्कुल नहीं। मैंने देश के लिए जान देने की कसम खाई है, गद्दारी की नहीं। ये मेरा खानदान फौजियों का खानदान है। मेरे नाना, मामा, मेरे पिताजी, मेरा भाई पूरब। जी बचपन से ही वफादारी मेरी रगों में कूट कूट कर भरी गई है। मैं देश के लिए जान दे सकता हूं, लेकिन गद्दारी नहीं कर सकता। कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है। इट्स क्लियर एंड क्लीन स्टोरी। हमारी इंफॉर्मेशन से मैच करती है।
अगर सर आप बुरा ना माने, क्या मैं जान सकता हूँ कि डीब्रीफिंग क्यों हो रही है? वैसे तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है, पर शायद आपके केस में अब नॉर्मल भी। हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर कई सालों से दुश्मन की कैद में हैं। 22 नामों की लिस्ट है इस फाइल में, जिनकी रिहाई के लिए सालों से मशक्कत की जा रही है। आपको 6 महीने में छोड़ दिया, क्यों? यही जवाब हमें नहीं मिल पा रहा। जी मेरे साथ 4 कैदी और छोड़े गए थे। सही है, पर कम से कम 22 लोग और हैं उनके हिरासत में। जवान, आप क्या कहते हो? आपको इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया? इसका क्या जवाब देगा समीर? इसका तो कोई जवाब हो ही नहीं सकता। जवान, आप क्या कहते हो? आपको इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया? इसका क्या जवाब देगा समीर? इसका तो कोई जवाब हो ही नहीं सकता। शायद माँ की दुआ रंग लाई। आप जा सकते हो। अगर जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा बुलाया जाएगा। आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं सर। गुड डे सर। फॉर्मेलिटी थी पूरब, वरना जिस देशभक्त खानदान से तुम लोग बिलोंग करते हो उसके किसी भी इंसान पर शक करना गलत होगा। ओए होए, चौका लगता लगता रह गया यार। निहाल होगी तुम दोनों की क्रिकेट यारी से। लाइव मैच देखते हो रात को, फिर सुबह उठ के उसकी रिकॉर्डिंग। बार बार वही गाना सुन सकते हैं, सुनकर खुश भी हो सकते हैं, तो बार बार वही मैच देखकर एक्साइट नहीं हो सकते? चुप कर, क्लास लग जानी है अभी तेरी। हाँ हाँ, मैं तो क्लास लगाने के लिए पैदा हुई हूँ। कभी इसकी क्लास, कभी इसकी क्लास। और ये फालतू के काम छोड़ो और जो असली काम धंधा है ना उस पे ध्यान दो। अच्छा बाबा, क्या है ढंग का काम तू ही बता दे। और मेर का क्या करना है? ऐसी पड़ी रहेगी वहां पे। सोचा है मैंने मेहर के बारे में। अब समीर आ गया है तो मेहर को घर वापस ले आते हैं। वापस लाने से क्या होगा और क्यों लेके आना है घर पे? शादी की बात आगे बढ़ाओ, तारीख पक्की करो, उसको घर लेके आओ, कर देना विदा। उससे पहले नहीं आ सकती वो इस घर में। तो ठीक है निम्मी, जिस घर में शादी हो रही है उसी घर में रह रही है, क्या ये ठीक लगता है? इसीलिए तो कहती हूँ कि शादी की बात करो बेबे से और अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। अच्छा ठीक है, पर सर पर क्यों खड़ी है? जब तू सर पर खड़ी होती है ना, दिमाग काम नहीं करता मेरा। अच्छा, दिमाग है आपके पास? पता नहीं क्या सोच के हाँ की थी इस घर में आने के लिए। पापा जी, एक बात बताओ, आपने क्या सोचकर हाँ की थी? अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे वाह, क्या बात है। आज कोई मेहमान आने वाले क्या, जिनके लिए खास नाश्ता बन रहा है? सुबह का गया, अब आर्मी छावनी से लौटा है, सोचा कुछ खास बना दूं। वो वापस आ गया क्या?
मैं उसके लिए नाश्ता लगाती हूँ। क्या बात है, बहुत जल्दी मचा रही है। मैं भी तो सुनूं। मुझे लगा कि सुबह तुझसे मिलके गया है। मैं कहाँ जल्दी मचा रही हूँ, मैं तो बस सोच रही थी कि नाश्ता गरम गरम है ना, ठंडा हो जाएगा इसलिए। बस इतना ही सोचा। तू रहने दे, नाश्ता मैं लेकर जाती हूँ। बेबी तू चाय छान, मैं बस अभी आई। मंगल बिल्कुल सही कह रहा था, इस घर में बाजार जल्दी ही बजाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है जैसे तू सोच रही है। एक तो पहले मकाम करो, फिर ऊपर से ताने सुनो, मजाक उड़वाओ। जब से समीर आया ना, तू तो मुझे कुछ समझती नहीं है। मेरा पुत्र हीरा है, हीरा। तेरे जैसा नहीं, मुझसे बातें छुपाए। हाँ हाँ, मैं तो कोयले की खान हूँ ना।